अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है मोहम्मद अयान। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। तो आज हम जा रहे हैं कुतुब मीनार। हम सब लोग तैयार हो चुके हैं। तो हमारे नाना जी हैं, ये मुस्कान और हमारे पापा जी हैं और पीछे हमारी नानी जी भी हैं। आज हम सब लोग जाएंगे कुतुब मीनार घूमने। तो फ्रेंड्स, हम भी आपको दिखाएंगे हम कुतुब मीनार जाकर क्या क्या करते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग कैब का वेट कर रहे हैं। फिर तो कैब आएगी, फिर हम देखेंगे और जाएंगे। शू क्या सामान भरा है? बहुत सारे सामान है OTP लिख लो भाई 5361। फ्रेंड्स, हम गाड़ी में बैठ चुके हैं। बच्चे पीछे चलो 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 फ्रेंड्स, हम क्वार्टर से निकल चुके हैं। आगे का व्यू बहुत अच्छा लग रहा है। फ्रेंड्स, मैं तो पीछे बैठा हूँ, मुझे भी देख लो। क्या हमारी सीट के पीछे सीट है, 3 सीटें ऐसे लग रहा है। फ्रेंड्स, वैन है ना गाड़ी में। फ्रेंड्स, आज जुनेद पापा जी का दे दो। फर्स्ट ट्रेवल है, आज कुतुब मीनार की तरफ जाएगा हमारा जुनेद। पापा जी मेरे को दे दो। नहीं बेटा, अभी आप गाड़ी में ना थोड़ा सा अनसिक्योर होता है, फ्लोर होता है। फ्रेंड्स, यहाँ से मेट्रो का स्टेशन है। फ्रेंड्स, यहाँ से मैं हर बार मेट्रो देखती हूँ। मुझे मैं बात ही कह आपके ऐसा बात है। पैना त्रिमूर्ति का गाने की बारी फ्रेंड्स, मुझे मेट्रो देखने को मिली। मणिपुर भवन मणि। फ्रेंड्स, मैं शीशे के पास है कुतुब मीनार में, नेहरूली में। हाँ, तो कुतुब मीनार का ही डाला है मैंने इसमें। और हमारे साथ पूरा परिवार, मुस्कान, आयान और आयान के नानू और मैं खुद जा रहा हूँ। तो अभी धीरे धीरे मौसम का जो है वो थोड़ा सा मिजाज बदली हुआ है। अभी धीरे धीरे हम बिल्कुल कुतुब मीनार के नियर लगने वाले हैं। तो आज हम वहाँ चल के आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से कुतुब मीनार को डिज़ाइन किया गया है। और नकली जहाज बैठे रहो। ये है फ्रेंड्स नकली जहाज। पहुंच चुके हैं। फ्रेंड्स, हमारे पापा नाच सुन रहे हैं। जा रहे हैं कुतुब मीनार, पहुंच चुके हैं। वो देखिए आप कुतुब मीनार। छोकरो नानू दिल्ली में फ्रेंड्स, ये लोग फॉरेन कंट्री का है। फ्रेंड्स, अभी हम अंदर की तरफ जा रहे हैं। फ्रेंड्स, हमने अपने देखा सऊदी अरब को ले जा रहे हैं। अंदर आ चुके हैं, अभी हम जा रहे हैं। फ्रेंड्स, हम अभी कुतुब मीनार का जो अंदर वाला इलाका है उसमें आ गए हैं। अभी आप देख सकते हैं चारों तरफ कितने अच्छे अच्छे बाग हैं। यहाँ पे काफ़ी अच्छा माहौल है, पेड़ हैं और काफ़ी पुरानी चीज़ें हैं जो हमें देखने में बहुत ही अच्छी लग रही है। साथ ही आज हमारा पूरा परिवार यहाँ पे आया हुआ है। अभी आपको दिखाते हैं यहाँ पे किस किस प्रकार के पेड़ हैं। ये देखिए आपके सामने, यहाँ पर ये पेड़ बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा है। लाल लाल फूल लगे हुए हैं इसके ऊपर। और जहाँ तक इस लॉन की बात है तो इतना प्यारा है, मन कर रहा है इसमें सो जाना चाहिए था। तो बहुत ही बेहतरीन। तो दोस्तों, आगे की तरफ रवाना हो रहे हैं। आप दिखाते हैं आपको। देखिए आपके सामने यहाँ पर पुरानी एक बिल्डिंग सी लग रही है, खंडर टाइप जो बदली हो गई है। लेकिन अब इसको नज़दीक से जाके देखेंगे कि इसके अंदर है क्या। तो अब बढ़ते हैं आगे की तरफ, चलिए।
मैं पहुंचने के बाद बच्चे को मैंने सिक्योर कर लिया है, अच्छी तरीके से बांध लिया है, जो हमारा देसी तरीका है। हिमाचल में आपने देखा होगा पीठ पर भी बांधा जाता है और इस तरीके से आगे भी बांधते हैं हम बच्चों को। आप लोगों से एक पर्सनली रिक्वेस्ट रहेगी, हमारा ये जो चैनल है फैमिली ब्लॉग के ऊपर है, तो हम आपको बिल्कुल वो चीज़ें एनालाइज कराते हैं जो बिल्कुल देसी हैं। देसी चीज़ें इट मीन जो मतलब हम गाँव की जो एक कल्चर है, गाँव की जो वेशभूषा है, वो आपको हम बीच बीच में शेयर करते रहते हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। बढ़ते हैं आगे। दोस्तों जैसे कि कुतुब मीनार के अंदर मैंने आपको बताया था, जस्ट आपके पीछे थोड़ा सा कुतुब मीनार का जो वो दिखाई दे रहा है, मतलब हाफ कुतुब मीनार दिखाई दे रहा है, साथ ही एरोप्लेन भी यहाँ से फ्लाई कर रहा है। तो बहुत ही अच्छा नज़ारा है, देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है। चलिए बढ़ते हैं आगे। आपको मैंने बताया था कि खंडर के नज़दीक हम पहुंच गए हैं। वहां पर कुछ फॉरेनर्स जो कंट्री के लोग आए हुए हैं वहां पर वो भी दिखाई दे रहे हैं। और ये जो लॉन है यहाँ पे आप देख सकते हैं, इस लॉन के अंदर फुहारे भी लगाए गए हैं ताकि इस घास की जो हरियाली है वो मेंटेन रहे। और बहुत ही अच्छा लॉन है मेरा। एरोप्लेन जा रहा है, बहुत अच्छा है। तो मुझे भी एयरप्लेन में जाने पता नहीं फ्रेंड्स कैसे लोगों ने ये बना दी है, इतने ऊंचे तक कैसे पहुंच चुके हैं लोग। है ना तो जैसे कि बताया था आपको कि ये दूर से जो खंडर टाइप दिख रहा है, एक्चुअल में खंडर है नहीं। मैं काफ़ी मतलब असमझ में पड़ रहा हूँ कि इस कलयुग की अगर मैं बात करूँ और उस टाइम की बात करूँ, कैसे तो इसको इन्होंने बनाया है। और इतना हैवी वेट है इन पत्थरों का, देखने से लग रहा है किस तरीके से इनको ऊपर चढ़ाया गया होगा, तो कैसे इनको बनाया गया होगा। ये एक्चुअल में अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। देखते हैं नज़दीक से क्या कुछ है। बात करते हैं हम मतलब पुराने रीति रिवाज से, जिस तरीके से इन पत्थरों को मतलब चिनाई में इस्तेमाल किया गया है, तो ये काफ़ी मुश्किल काम भी है। और मतलब कैसे इनको डिज़ाइन किया गया है, मतलब इस जनरेशन के रिगार्डिंग तो पॉसिबल नहीं है कि हम इस तरीके का कोई बिल्डिंग या स्ट्रक्चर खड़ा कर पाएँ। ये बहुत ही बढ़िया देखने को लग रहा है। जैसा कि इस बिल्डिंग को मतलब स्ट्रक्चर को देखने से पता चल पा रहा है कि इसमें कुछ लूप होल्स रखे गए हैं, जो इस हमारे इस उसमें मतलब खिड़की या विंडोज़ हम जो कहते हैं उस तरीके का। लेकिन एग्जैक्टली इसके अंदर है क्या वो हम चीज़ नहीं एनालाइज कर पाएंगे, बिकॉज चारों तरफ से चैन लगी हुई है, अंदर जाना थोड़ा सा रिस्ट्रिक्टेड है। हम अभी आगे बढ़ते हैं। वंस अगेन अभी हम इसका फ्रंट फेस देख पा रहे हैं, कितना मतलब बड़ा एक गेट टाइप लग रहा है, और उसके अंदर एक और अंदर से मतलब बीच में से निकली हुई एक दीवार टाइप है। ये अंदर के लिए शायद कोई रास्ता है। और लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि इसको कैसे मतलब इन्होंने यहाँ पे जनरेट किया है, किस तरीके से ये मतलब बेस इसका बना है और किस तरीके से होल्ड हुआ है। इट इज़ टू गुड। बढ़ते हैं आगे। तो स्वागत है दोस्तों वंस अगेन एक बार फिर से आपका। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि स्ट्रक्चर को देखने से पता नहीं चल पा रहा है कि क्या है, लेकिन अभी यहाँ पर जो इसका एक बोर्ड लगा हुआ है, ये एक अलाई मीनार है, जो कि मतलब 1296 से 1316 ईस्वी के अंतर्गत बनाई गई है। इसका जो मेन मकसद था वो कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के आकार को दोगुना करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। लेकिन उसकी अकस्मात मृत्यु के कारण इसको क्या है कि मतलब ये अधूरा ही रह गया, और तब से ये स्ट्रक्चर हाफ मीनार है। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर सामने अलाई मीनार का एक पार्क जो दिखाई दे रहा है, वो बहुत ही बेहतरीन और मतलब देखने में काफ़ी अच्छा है। कुल मिलाकर की बात करें तो इस मीनार के चारों तरफ का जो इलाका है अपने आप में एक बहुत ही अच्छी जगह है देखने के लिए। और मैं आपको आगे जाके दिखाता हूँ कि किस प्रकार से इसके जो साइड में कुछ एक चीज़ें बनी हुई है, नज़दीक जाके उनको हम देख पाएंगे। तो लेट्स गो। दोस्तों ऐसा है कि अलाई मीनार तक का इलाका हमने अभी तक कवर कर लिया है। अभी हम आगे बढ़ते हैं। जो कुतुब मीनार का जो चारों तरफ का इलाका हो, पूरा ही एक ब्लॉग में हम कवर नहीं कर पाएंगे। तो अभी मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ आगे। आपके सामने देखो वहाँ पर एक गेट सा दिखाई दे रहा है, किस तरीके का वहाँ पर स्ट्रक्चर से उसको नज़दीक से जा कर के एक बार देखेंगे। तो लेट्स गो। हाँ हाँ अच्छा बात होगी क्या? तो
वंस अगेन दोस्तों, एक चीज़ जो अलाई मीनार के सराउंडिंग थोड़ा सा स्किप हो गई थी, काफ़ी यहाँ पे जो अलाई मीनार का इलाका है और यहाँ पर आप देखिए सामने कुछ एक कब्रिस्तान की मतलब कुछ एक कब्रें बनी हुई है। तो ये एक बड़ा ही मतलब मुझे ऐसा मतलब अजीब सा लग रहा है कि देखो कब्रें हैं यहाँ पे और इन कब्रों में जो भी दफन है, मेरा मानना है कि जितने भी अपने मुस्लिम पर्सन है वो यहाँ पे आकर के अपना फातिया वगैरह कर सकते हैं उन बंदों के लिए जो इन कब्रों में दफन है। दोस्तों जैसा कि आपने YouTube के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से कुतुब मीनार को और ज़्यादा डीपली समझने की कोशिश की होगी, लेकिन कहीं ना कहीं एज ए मैं अगर इंसानियत की बात करूं कि ये जो धरोहर हमारे पास रह गई है भारत देश में हमारे, और इस धरोहर को संभालना हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सेकेंडली यहाँ पर हर एक पर्सन एज ए मतलब टूरिस्ट की थिंक लेके या टूरिस्ट बन के आता है कि जस्ट मैं देखूंगा कि क्या कुछ है, बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि ये जो चीज़ है ये हमारे लिए बहुत ही मतलब एक समझने वाली चीज़ है कि यहाँ पर जो धरोहर हमारे पास है इसको बचाना, इसको प्रोटेक्ट करना या इसके लिए हमें बेहतर से बेहतर कुछ काम करना हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जहाँ तक मैं आपको दिखा पा रहा हूँ यहाँ पर जो कब्रें हैं, तो कहीं ना कहीं आप जैसे कि हिस्ट्री में भी पढ़ रहे हो, हर जगह बोर्ड लगा हुआ है, तो कहीं ना कहीं इन लोगों का इस धरोहर में बहुत ही ज़्यादा मतलब सेक्रीफाइस है। और सेक्रीफाइस को समझते हुए हमें हमारा जो देश है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का एक मतलब काफ़ी एकता वाला देश है, तो हमें इस चीज़ को बिल्कुल साइड और दरकिनार करना बिल्कुल मतलब हमारे लिए अच्छी चीज़ नहीं है। हमें इस चीज़ का मतलब बहुत ही ज़्यादा सम्मान करना चाहिए और इन कब्रों में जो दफन लोग हैं उनके लिए भी हमें मतलब दुआ। और जो आया था कि कुतुब मीनार का जो चारों तरफ का इलाका बहुत लंबा चौड़ा इलाका है, इसको हम एक ब्लॉग में कवर नहीं कर पाएंगे, तो बढ़ रहे हैं अभी आगे देखते हैं क्या क्या है। तो दोस्तों जैसे कि हम अलाई मीनार की तरफ से जैसे कि बाहर निकले हैं, तो ये हमारे को जो सामने जो मैंने आपको दिखाया था सामने वो इल्तुतमिश का मकबरा है ना। मतलब उसके बाद जो अलाई मीनार का रास्ता मैंने आपको दिखाई दिया जहाँ से हम होके आ रहे हैं। एंड सेकेंडली हमारे जो मेरे जो बाएं हाथ पे ये वाला इलाका है, ये कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद को मतलब वो करता है। ये जो जस्ट हमारे जो कुतुब मीनार के सामने है वो कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद, ये जस्ट सामने जो आपको दिखाई दे रहा है। तो अभी हम पहले इल्तुतमिश का जो मकबरा है उसको कवर करेंगे, आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको बताया था दोस्तों कि हम जो है अपने कल्चर को कभी भूलते ही नहीं है, क्यों, हम हैं हिमाचली। तो मैं अभी हिमाचली में बात कर रहा था अपने ससुर से, तो उसी को मैं अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ हिंदी में कि ये जो हम अलाई मीनार वाला इलाका देख के आए हैं, यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी ने जो मस्जिद का काम शुरू किया था, उनकी अकस्मात मौत के कारण वो काम अधूरा रह गया। तो अभी हम यहाँ पर देख रहे हैं सामने एक वेल कुआं है, इस कुएँ को भी हम देखेंगे क्या इसका डायमेंशन है और किस तरीके से इसको डिज़ाइन किया गया है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और ये जो आपको इल्तुतमिश का मकबरा सामने दिखाई दे रहा है, इल्तुतमिश का मकबरा, ठीक है, इसको भी हम कवर करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार कुएँ को देख लेते हैं। पूरा बाप बाय बाय। तो जैसे कि अभी आप देख पा रहे हैं, ये जस्ट मेरे पीछे भी एक कब्र है। ये भी कोई ऐसा शख्स है जिसने अपना योगदान खून पसीना इस धरोहर के लिए लगाया है, जिसमें आज हम मतलब देखने के लिए आ रहे हैं बाहर से या बाहर से विदेशों से भी जो पर्यटन आ रहे हैं। अगर वो सब कुछ इस कुतुब मीनार को देख पा रहे हैं, तो सब इन जो ये बंदे इन कब्रों में दफन, इन सबका योगदान है, उनका सेक्रीफाइस। सामने आपको एक लॉन दिखाई दे रहा है जस्ट अलाई मीनार के पीछे, मैंने वहाँ से भी कवर किया था इसको और आप नज़दीक से देख सकते हैं। बढ़ते हैं आगे। जस्ट जो इल्तुतमिश का मकबरा है यहाँ पे मेरे दाहिने हाथ की तरफ, उसके लेफ्ट में देखो यहाँ पर भी कब्रें हैं। मेरा सबसे जो पहला पॉइंट है इस चीज़ में कि कब्रों को हमें कवर करना, इनका सम्मान करना, और इनके सम्मान में जो मुस्लिम पर्सन है वो अपना फातिया वगैरह कर सकते हैं। और जैसे मैंने कहा था आपको कि एनी कोई भी हो, एनी पर्सन, उनको सम्मान के तरीके से ही यहाँ पर मतलब कुतुब मीनार में आना चाहिए। दोस्तों बढ़ते हैं आगे अपना व्लॉग बढ़ाने के लिए। मैंने आपको कहा था कि ये जो धरोहर हमारे देखो, इस पत्थर को जो डिज़ाइन किया गया है उसको अरबिक
लैंग्वेज में लिखा गया है। तो हाउ इज़ पॉसिबल कि किस तरीके से इसको डिज़ाइन किया गया होगा। उस टाइम ना तो हमारे पास इतना टेक्नोलॉजी था, ना इतनी मशीनरी थी, लेकिन मशीनरी का काम करते थे हमारे पुराने लोग। तो ये अपना आपने बहुत बड़ी बात है कि इसको पूरा हैंड डिज़ाइन किया गया है, अरबी में लिखा गया है। और ये जैसे मैं पहले बताया था, बोर्ड लग रहा था सामने, इल्तमिश का जो मकबरा था वो जस्ट इसका एक फ्रंट व्यू है। बढ़ते हैं आगे। तो ये सामने इल्तमिश का जो मकबरा है वो दिखाऊंगा अभी आपको मैं। तो वंस अगेन दोस्तों, मैं अभी आ गया हूँ इल्तमिश का जो मकबरा है उसके अंदर। आप लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से इसको डिज़ाइन किया गया है। पूरा जो मतलब कारीगरी के अंदर की गई है वो बिल्कुल हाथ से अरबिक में खोद के अरबी में लिखा गया है। तो बहुत ही बड़ी बात है ये। उस तरीके उस ज़माने में ना तो हमारे पास कोई इतनी टेक्नोलॉजी थी, ना हमारे पास इतनी मशीनरी थी। बावजूद इसके भी हमारे जो पुराने लोग थे वो कारीगरी में माहिर थे और उन्होंने अपनी महारत पे ही इसको मतलब इतना अच्छा डिज़ाइन किया है। सल्यूट है यार, दिल से। फ्रेंड्स, जैसे कि आपको बताया मैंने कि अभी हमने इल्तमिश का जो मकबरा था वो अंदर से भी देख लिया, किस तरीके से इसको डिज़ाइन किया गया वो भी देख लिया। और यार सल्यूट है यार एक्चुअल में उन कारीगरों को, कैसे इन्होंने बनाया है। तो हम अपना जो ब्लॉग है कुतुब मीनार का जो 2 पार्ट्स में कवर करने वाले हैं, इस ब्लॉग को मैं यहीं पे क्लोज़ करता हूँ। आगे बढ़ने के लिए तब तक के लिए बाय बाय।